Hello everyone, I welcome you all in today's class of the chapter 1 partnership accounts introduction. In last class we have done interest on capital. Now today we will start our new topic, interest on drawings. You know about drawings. Drawings is what? Amount withdrawn by proprietor for पर्सनल यूज़. अगर प्रोप्राइटर क्या करता है, पैसे को विड्रॉ करता है बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए नहीं. कौन से यूज़ के लिए? पर्सनल यूज़ के लिए. तब हम कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं? ड्राइंग्स अकाउंट को. अब देखो, जो हमारा ड्राइंग्स अकाउंट है वो डेबिट होता है, और ड्राइंग्स अकाउंट हमारा है कौन सा अकाउंट? जैसे कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट था, वैसे ही सेम हमारा जो ड्राइंग्स अकाउंट है वो भी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है. अब ड्राइंग्स अकाउंट भी हमारा पर्सनल अकाउंट है. अब अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है तो उसका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस. अब कैपिटल रिड्यूस हो रही है तो उसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा. तो ड्राइंग्स का कौन सा बैलेंस है? हमारा डेबिट बैलेंस है. अब जो हमारे ड्राइंग्स हैं वो इन कैश भी हो सकती है और इन काइंड भी हो सकती है. अगर कैश विड्रॉ करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अगर कैश की जगह स्टॉक या गुड्स विड्रॉ कर रहा है, स्टॉक या गुड्स विड्रॉ कर रहा है, तब हम टू में क्या लेते हैं? परचेजेस अकाउंट. परचेजेस क्यों आता है? क्योंकि हम वो गुड्स ऑन कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं उनको. कॉस्ट बेनिफिट लेने के लिए वो स्टॉक कहाँ से लेते हैं? बिजनेस में से. तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिट क्या होता है? परचेजेस क्रेडिट होता है, क्योंकि इसके ऊपर ना तो हम उनसे कोई गेन लेते हैं, एट पार गुड्स प्रोवाइड की जाती है. मीन्स ऑन द परचेज वैल्यू हम उनको गुड्स देते हैं. 100 रुपये की चीज़ अगर 100 की खरीदी है तो उनको 100 की देंगे. मार्केट प्राइस उसका 150 है तो उसको 150 पे नहीं देंगे, क्योंकि हम उनसे खुद से गेन नहीं अर्न करते. हम उसे जो भी ड्राइंग्स होंगी वो कौन सी अमाउंट पे होगी? एट पार पे. मीन्स जो उसकी फेस वैल्यू है, जिस पे उसको खरीदा था उसी अमाउंट पे हम उसको क्या करेंगे? ड्राइंग्स करेंगे. अब देखो, जो हमारी पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ कर रहा है उसके लिए ड्राइंग्स आ गई. अब जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी तो ओनर उस पर इंटरेस्ट ले रहा था, है ना. उसी तरह अगर पैसा विड्रॉ करेगा तो उस पर भी क्या पे करनी पड़ेगी? इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी. इफ इट इज प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड. अगर ये पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन है तभी हम क्या करेंगे? उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड, या इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो सेम ट्रीटमेंट जैसा कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट था. नो इंटरेस्ट विल बी पेड. इन द सेम सेंस नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन ड्राइंग्स. मीन्स नथिंग विल बी चार्ज्ड इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट. सी, when any partner withdraw in cash or in kind for personal use के लिए अगर पार्टनर कुछ withdraw करता है from the business में से, then it is called drawing. इसको हम क्या बोलते हैं? drawing. It is charged only when partnership deed provides for the same. अगर partnership deed में ये mention होगा तभी हम interest charge करेंगे. If it is not mentioned then no interest will be charged from the पार्टनर. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द इनकम ऑफ द फर्म. जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो बिजनेस की क्या है? इनकम है. इसलिए ये क्या होगी? क्रेडिट होगी. कहाँ पे क्रेडिट होगी? ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं होगी. ये पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो कहाँ जाएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगी, क्योंकि ये हमारी इनकम है. कौन से अकाउंट के अकॉर्डिंग? नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग. इट इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टनर. ये एक्सपेंस किसका है? पार्टनर का है. एंड इट इज डेबिटेड टू हिज कैपिटल और करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. हमने फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में पढ़ा था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या होगी? कैपिटल और करंट अकाउंट आएगा. अगर फिक्स्ड मेथड है तो करंट अकाउंट के अंदर जाएगा. अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा. क्लियर इट इज. जर्नल एंट्री क्या होगी? फॉर ड्राइंग्स, जब हम ड्राइंग्स करेंगे, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और परचेज अकाउंट. देखो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और परचेजेस पर्सनल ड्राइंग्स हैं. कैश भी हो सकती है और इन काइंड भी हो सकती है. फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. देखो, कैपिटल रिड्यूस हो रही है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कहाँ से चार्ज
करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट वाली साइड आती थी, क्योंकि वो बिजनेस का एक्सपेंस था। ये बिजनेस की इनकम है, तो कौन सी साइड आएगी? क्रेडिट वाली साइड। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कौन सी साइड पे है? क्रेडिट साइड पे है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। की मेथड्स कौन कौन से हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के? दो मेथड है हमारे पास। फर्स्ट इज सिंपल मेथड एंड सेकंड इज प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में क्या होता है? अंडर दिस मेथड जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं सेपरेटली हर एक अमाउंट की, जो भी हमने ड्राइंग्स की अमाउंट की है, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग। जब हमने कब से कैलकुलेट करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टू क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। सपोज मैंने 5 अप्रैल को ड्राइंग की थी, तब से लेकर 31 मार्च तक मैं क्या करूंगी? अपनी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करूंगी। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टोटल मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। जितने मंथ्स के लिए मैंने अपनी इंटरेस्ट ड्राइंग्स की है वो टोटल मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। ये था मेरा सिंपल मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा? वी विल मल्टीप्लाई ईच सेट ऑफ ड्राइंग्स विद इट्स ड्यूरेशन। कि मैंने अगर 5,000 रुपये विड्रॉ किए हैं, कब तक उसको यूज किया है, उसके मंथ से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट्स निकालेंगे। ये न्यूमेरिकल से आपको और इजी समझ लग जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेगी? टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 12। ये हमारा कौन सा मेथड है? प्रोडक्ट मेथड है। और ये कौन सा था? सिंपल मेथड। हम दोनों से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इनको मेथड वाइज करते हैं आगे, किस तरह से हमने कैलकुलेट करना है अपनी इंटरेस्ट को। देखो दोनों मेथड्स होंगे। अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगी हमारी वो क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। अगर सेम क्वेश्चन को आप दोनों टाइप से भी कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है किससे करना है। अभी मैं आपको इसको और डिटेल में क्वेश्चन न्यूमेरिकल से हेल्प से समझा देती हूँ। सी फर्स्ट टॉपिक है। देखो अब जो हम अमाउंट विड्रॉ करेंगे उसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग मैनर हो सकते हैं। अगर मैं बोलूँ व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की फर्स्ट डेट, मतलब जैसे 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, मैं हर महीने की पहली तारीख को जो अपनी ड्राइंग्स करती हूँ उसके अंदर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसका फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स, जो मैंने टोटल पैसा विड्रॉ किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 6/2 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। हम उसको एवरेज पीरियड के लिए क्या करेंगे? ये हमारा एवरेज पीरियड है। एवरेज पीरियड के लिए क्या करेंगे? उसके ऊपर ड्राइंग्स को चार्ज करेंगे। तो जब हम फर्स्ट डे, हर महीने की फर्स्ट डेट को क्या कर रहे हैं? ड्राइंग्स कर रहे हैं, तब हमारा क्या होगा? 6.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स। जितने महीने मैंने विड्रॉ किए, 10 महीने विड्रॉ किया, 11 महीने विड्रॉ किए, जितने महीने भी मैंने पैसे विड्रॉ किए उस उतने टाइम की टोटल ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 6.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। अब देखो ये 6.5 मंथ्स कैसे आए? जो हमने एवरेज पीरियड निकाला है वो कैसे निकाला है? देखो एवरेज पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय, एवरेज निकालना है तो नीचे क्या आएगा? 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। कैसे? देखो सपोज मैंने क्या किया कि 1 अप्रैल को ड्राइंग्स करी थी, ठीक है? तो 1 अप्रैल को ड्राइंग करी, 1 अप्रैल के बाद कितने महीने रह गए मेरे पास? देखो 1 अप्रैल है तो पूरे के पूरे 12 महीने ही पड़े हैं अभी। उसके बाद मैंने लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? यस, मार्च को, 1 मार्च को। उसके बाद कितने महीने रह गए मेरे पास? 1। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, कितने महीने रह गए? 1 डिवाइड बाय 2। 12 + 1 13 डिवाइडेड बाय 2, तो ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 6.5 मंथ्स।
देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट मंथ, देखो पूरा साल ड्राइंग्स कर रहे हैं तो फर्स्ट डेट 1 अप्रैल, उसको अप्रैल से ही अभी एक दिन ही तो हुआ है, पूरा का पूरा महीना पड़ा है तो 12 महीने पूरे पड़े हैं। उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब करी मैंने 1 मार्च को, तो 1 मार्च को ड्राइंग करने के बाद अभी भी मेरे पास पूरा महीना पड़ा है डिवाइडेड बाय 2, तो 13/2 कितने मंथ्स आ गए, 6.5 मंथ्स। लेट्स डू वन क्वेश्चन। रंजीत विड्रॉज ₹1000 पर मंथ, रंजीत ने कितने रुपए विड्रॉ किए हैं, 1000 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग 2016 to 17। देखो फर्स्ट डे मीन्स 1 अप्रैल से पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया, हर महीने करें तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो गई, 1000 रुपीज, 12 मंथ्स होते हैं साल में, तो कितने रुपए उसने टोटल विड्रॉ किए हैं, 12,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज एट द रेट 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। फाइंड आउट इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई, देखो फर्स्ट डे है तो 6.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, टोटल ड्रॉइंग्स कितनी है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, कितने महीने के लिए 6.5 बाय 12, तो ये कितने रुपए आ जाएंगे, कैलकुलेट करो, ₹780। ये थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का। ये कौन सा मेथड है हमारा, सिंपल मेथड। सिंपल मेथड था कि सीधा टोटल ड्राइंग्स, रेट और मंथ्स लगाया और हमारा ये आंसर आ गया। अब इसको प्रोडक्ट मेथड से कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से करते हैं। देखो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, डेट ऑफ विड्रॉल, कि मैंने किस किस डेट को पैसे को विड्रॉ किया है। उसके बाद अमाउंट, कितनी अमाउंट विड्रॉ करी है इन रुपीज, फिर पीरियड ऑफ इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च, 31 मार्च तक की बात करेंगे। हमें प्रोडक्ट निकालना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, तो अमाउंट मल्टीप्लाई पीरियड, ये है हमारा फॉर्मेट सी। सबसे पहले हमने कब पैसा विड्रॉ किया, 1 अप्रैल 2016 को, 1 मई 2016, 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हर महीने की 1 तारीख को विड्रॉ किया। ओके, कितने रुपए विड्रॉ किए थे, क्वेश्चन में बताया था 1000 रुपीज, हर बार 1000 रुपीज किए। ओके, तो टोटल हर महीने कितने रुपए उसने विड्रॉ किए, 12,000 रुपये। देखो फर्स्ट मंथ पीरियड, कितना टाइम उसने 1,000 रुपये यूज करे हैं, 12 महीने। सेकेंड मंथ जब विड्रॉ करे उसके बाद 11, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और जब मार्च आए तो कितने महीने रह गए उसके पास, 1। अब हमें प्रोडक्ट निकालना है, अमाउंट मल्टीप्लाई पीरियड, तो 1000 मल्टीप्लाई 12, 12,000, 1000 मल्टीप्लाई 11, 11,000, 10,000, 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 एंड देन 1,000। अब इसका टोटल कर लेंगे, टोटल आ जाएगा 78,000, तो ये मेरी क्या आ गई, टोटल प्रोडक्ट आ गई, टोटल प्रोडक्ट आ गई। अब हमारा प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट निकालने का प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1/12। टोटल प्रोडक्ट कितना आया, अभी हमने कैलकुलेट किया 78,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, 1 मंथ की निकालनी है, ₹780। तो ये था प्रोडक्ट मेथड, उससे भी आंसर सेम आया, तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन ए फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। पहले था कि अगर हम फर्स्ट डे पे कैलकुलेट करते हैं, अब है लास्ट डे, मीन्स अप्रैल है, 30 अप्रैल को अगर हम पैसे को विड्रॉ करते हैं, उस अकॉर्डिंग अब हमें जब सिंपल मेथड लगाते हैं तो उससे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, टोटल ड्रॉइंग्स सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 5.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। अब ये 5.5 मंथ्स आ गया। अब इसको भी निकालने के लिए सेम वही एवरेज मेथड वाला लेंगे फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2।
देखो फर्स्ट ड्राइंग 30 अप्रैल को की थी, तो अप्रैल का पूरा महीना खत्म हो चुका है, तो उसके बाद कितने महीने रह गए, 11 महीने। लास्ट ड्राइंग मैंने करी 31 मार्च को, उसके बाद 0 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, 11/2, तो ये कितने मंथ्स आ गए, 5.5 मंथ्स। तो हमें इंटरेस्ट एवरेज पीरियड कितने टाइम के लिए निकालनी है, 5.5 मंथ्स के लिए। उसी रंजीत वाली एग्जाम्पल लेते हैं, उसके अंदर था 1000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 12%, और वो क्या किया था उसने, फर्स्ट डे को निकालता। अब हम उसको मान लेते हैं लास्ट डे, तो सेम टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट इंटू 5.5/12। टोटल ड्राइंग्स मीन्स 1000 रुपये महीना, हर महीने निकाले तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी, 12,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12% और टाइम पीरियड है 5.5/12। ठीक है, इसको प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हो सेम। अब जब आप प्रोडक्ट मेथड से करोगे, पहले हमने यहाँ पे डेट्स ली थी 1 अप्रैल, अब इसकी जगह पे आ जाएगी 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून। अब देखो 30 अप्रैल, इसके बाद मेरे पास कितने महीने रह गए, 11, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। फिर वैसे ही प्रोडक्ट्स निकालेंगे और प्रोडक्ट मेथड लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा सिंपल मेथड, इससे हमारा आंसर आ जाएगा 660 रुपीज़। आप प्रोडक्ट मेथड से भी चेक कर सकते हो ये आ रहा है या नहीं, क्वेश्चन करके देख लीजिएगा आप प्रोडक्ट मेथड से भी। नेक्स्ट थर्ड कंसेप्ट इज व्हेन विड्रॉल्स आर मेड विद डिफरेंट अमाउंट ऑन डिफरेंट डेट्स। अभी हमने किया कि सेम डेट थी कि फर्स्ट डे या लास्ट डेट, है ना, और अमाउंट भी सेम थी। लेकिन अगर वो अमाउंट भी सेम ना हो और डेट भी सेम ना हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम वहाँ पे हमारा कौन सा मेथड लगाएंगे, प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। प्रोडक्ट मेथड से हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं। सी सोनू इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रॉज द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। देखो 1 जून, 1 अगस्त, 30 सितंबर, 31 जनवरी, 31 मार्च, डिफरेंट डेट्स दी हुई हैं। अमाउंट 8, 12, 15, 22, 25, अमाउंट भी अलग अलग दी हुई है। तो कौन सा मेथड लगाएंगे, प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डेट दी हुई है, 1/6/2016, 1/8/2016, 39/16, 31/1/17, 31/3/17। इसके बाद हमें क्या चाहिए, अमाउंट, दैट इज ऑल्सो गिवन, 8,000, 12,000, 15,000, 22,000 एंड देन 25,000। पीरियड निकालना है। देखो जून को मैंने विड्रॉ किया है, तो जून के बाद कितना टाइम रह गया, जून का महीना भी आएगा, फर्स्ट डेट है। जून से मार्च कितने मंथ्स आ जाएंगे, 10 मंथ्स, क्योंकि अप्रैल और मई 2 मंथ्स ही गए हैं, 12 में से 10 रह गए। 1 अगस्त, तो अगस्त से मार्च 8 मंथ्स। 30 सितंबर, तो अक्टूबर से मार्च 6 मंथ्स। 31 जनवरी 2 मंथ्स, फरवरी और मार्च 31 मार्च को किया तो 0 मंथ्स। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा प्रोडक्ट, अमाउंट मल्टीप्लाई पीरियड, 80,000, 96,000, 90,000, 44,000 एंड देन 0। इसका टोटल करते हैं 3,10,000। तो हमारा इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1/12। टोटल प्रोडक्ट आया 3,10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% इंटू 1/12। तो ये कैलकुलेट कीजिए आप, आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2583.33 समथिंग। तो ये था हमारा थर्ड कंसेप्ट, व्हेन विड्रॉल्स आर मेड विद डिफरेंट अमाउंट ऑन डिफरेंट डेट्स। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट वीडियो।